नमासमे साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचल्मणुवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड नमोऽसुध केवली भरिदम्। आज अपन लोग अंतराय कर्म क्या है और पुरुषार्थ क्या है इसकी कुछ विशेष चर्चा करना चाहते हैं, है ना। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आगम में बहुत उपचार के कथन है, बहुत एकदम स्टार्टिंग में जीव को मार्ग में लगाने के लिए उपचरित कथन बहुत अधिक किए गए हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको LKG नर्सरी में शिक्षा दी जाती है और फिर वो बाद में बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करता है, बड़ा साइंटिस्ट बनता है, बड़ा इंजीनियर बनता है, बड़ा डॉक्टर बनता है। तो वो किताबें LKG नर्सरी में नहीं होती। इसे ही यहाँ समझना, जिन वाणी में कैसे कथन किए गए हैं बहुत। आप इंटरेक्ट करते रहेंगे तो हमें भी उत्साह रहेगा बात करने में और आपको भी समझ में आएगी। उपचार से किए गए, बहुत उपचार के कथन किए गए हैं, ठीक है। और यदि हम उपचार को ही परमार्थ जानेंगे तो हमारा मिथ्यात्व नहीं मिटेगा और संसार में ही खड़े रहेंगे। समझना इस बात को। अभी देखो, अंतराय कर्म की चर्चा जिन वाणी में कैसे आई कि अंतराय कर्म के उदय में भोग उपभोग आदि आदि इनमें अंतराय पड़ता है, ऐसी चर्चा आई। दान में दान देना चाहते हैं, दे नहीं पाते। दान देना चाहते हैं और दे नहीं पाते, तो क्या समझना चाहिए? अंतराय कर्म का उदय। और जितना दान दे पा रहे हैं उसको क्या समझना चाहिए कि इतना अंतराय कर्म का क्षयोपशम है। अंतराय कर्म में उदय और क्षयोपशम की स्थिति बनी हुई है, जैसे ज्ञान में बनी हुई है ना, ज्ञान का क्षयोपशम। जितना क्षयोपशम है उतना जान पा रहे हैं और जितना उदय है उतना जान नहीं पा रहे। ऐसे ही वीर अंतराय कर्म में समझना चाहिए। जितना हम खा पी उठ बैठ पा रहे हैं ना, ये कर्म का क्षयोपशम। और जितना उदय उतना वो काम नहीं हो पा रहा। भोग, जितना भोग दिखाई दे रहा है उतना क्षयोपशम। किसका? अंतराय कर्म का क्षयोपशम। और जितना भोग नहीं पा रहे हैं वो कर्म का उदय। भोग उपभोग, भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगा जाए उसे भोग, और जो बार बार भोगा जाए उसे उपभोग। यही सुन रखा सबने, है ना। दान लाभ भोग उपभोग, ऐसा ये चर्चा। हाँ बोलिए ये बोलिए। अंतराय वीर अंतराय कर्म जो है, क्या ये भोग योग में ही लागू होता है? वही चर्चा कर रहे ज्ञान हैं। में नहीं, ज्ञान में और दर्शन गुण में भी लागू होंगे क्या? ज्ञान अभी अभी आ रहे हैं, उस पॉइंट तक आ रहे हैं। जितनी बात कर रहे हैं वो पक्की करते चलो पहले तो, ठीक है। सारे पॉइंट आएंगे। एक बात हो गई, शांतनु ये लिख लो, क्योंकि अभी अभी आप हम पूरी बात बोलने के बाद आप दोबारा बोल लोगे ना रिपीट करने के लिए, तो रिपीट नहीं हो पाएगी।
सबसे पहले तो कर्म के उदय का कार्य की चर्चा चल रही है। कर्म के उदय में अब एक बात तो ये हो गई, दान, लाभ, भोग, भोग, वीर, है ना, ये कार्य जितना हो रहा है वो क्षयोपशम, और जितना नहीं हो पा रहा है वो उदय। दो स्थिति बनी है, क्षयोपशम और उदय। क्षयोपशम और उदय में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सब समझने के लिए बैठे हैं, हम भी समझने के लिए ही बैठे हैं। अज्ञानता बनाए रखोगे ना तो कंटिन्यूटी होती रहेगी, और एक बार बोलोगे तो हमेशा के लिए अज्ञानता दूर हो जाएगी। क्षयोपशम और उदय में तो कोई को प्रॉब्लम नहीं है। जितना कर्म का क्षयोपशम होता है उतनी पर्याय प्रकट होती है, और जितना उदय है उतनी प्रकट नहीं है। ठीक है, इतनी बात हो गई नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि एक वीर्य एक गुण है, वीर्य गुण है। जैसे ज्ञान गुण है ऐसे वीर्य गुण है। जैसे ज्ञान की पर्याय जानना है, ऐसे वीर्य गुण की पर्याय का कार्य है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, वीर्य गुण की पर्याय का क्या काम है? पुरुषार्थ। ठीक है। अब एक वीर्यांतरा कर्म की चर्चा कैसे आती है कि चाहा हुआ नहीं होना। चाह तो है और वैसा नहीं हो रहा, चाहा हुआ नहीं होना। जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा हो तो समझना चाहिए उस संबंधी अंतराय कर्म का उदय है। हम पढ़ना बहुत चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, है ना, लेकिन हमें याद ही नहीं होता, तो समझना ज्ञानांतराय कर्म का उदय है। समझ आ गई बात? हम बहुत विषय भोगना चाहते हैं लेकिन मिलते ही नहीं है। चाहा हुआ नहीं होना, ये भी वीर्यांतराय कर्म का कार्य है। दो बातें हो गई। ठीक है। अब ये तो एकदम उपचरित कथन है। कैसे कथन है ये? उपचरित। अब जब अपन अध्यात्म में बात देखेंगे तो क्या हम किसी को भोग सकते हैं? क्या भोगते हैं? क्या किसी का उपभोग करते हैं? करते तो नहीं है, है ना। तो फिर ये वीर्यांतरा कर्म क्या कर रहा है फिर, जब हम भोगते ही नहीं तो? ठीक है। अब दूसरा कंट्रोवर्सी देखना कि वीर्यांतराय कर्म अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को है कि नहीं? बोलो। पूरा क्षय हो चुका है। उनको तो पूरा क्षय हो गया, तो यदि उनको पूरा क्षय हो गया तो उन्हें तो कोई अंतराय पड़ेगा नहीं। तो भी तो बहुत भोगते होंगे, बहुत उपभोग करते होंगे, बहुत दान देते होंगे, उन्हें तो कोई अंतराय नहीं। पॉइंट समझ में आया? देखो, हमारा ज्ञान इधर सुन लेता है, फिर इधर सुन लेता है, उधर सुन लेता है, लेकिन कुछ विचार नहीं करता कि यदि अंतराय कर्म का यही कार्य है तो सिद्ध भगवान को तो अंतराय कर्म है ही नहीं, और ये दान में, लाभ में, भोग उपभोग में ये अंतराय डालता है, तो सिद्ध भगवान को तो फिर बहुत भोग उपभोग दान, फिर बहुत दान देते होंगे, उन्हें बहुत लाभ होता होगा। इच्छा भी तो नहीं है, तो वही तो कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब इसका कोई अन्य एक और कोई भाव होगा। ये उपचार से कुछ कथनी की गई है जिनवाणी में। समझ में आया? बात यहाँ स्टॉप नहीं हो जाती, इसका मतलब ये है, इसमें कुछ रहस्य की बात है। रहस्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान और रहस्य का विशेष ज्ञान। रहस्य में नहीं आओगे तो बात नहीं बनेगी। तीन बातें हो गई। ठीक है। अब देखो, अब अपन एग्जैक्टली ये देखते हैं कि वीर्य गुण की पर्याय का काम क्या है।
वीर्य गुण की पर्याय क्या करती है? तो वीर्य गुण की पर्याय का नाम है पुरुषार्थ। वीर्य गुण की पर्याय में प्रति समय पुरुषार्थ होता है। अब पुरुषार्थ के नाम पर क्या होता है? क्या पुरुषार्थ होता है? हर समय पुरुषार्थ चल रहा है, हर समय। जैसे अभी ये समझाने का भाव हो रहा है, तो इस समय भी वीर्य गुण की पर्याय काम कर रही है। आपको समझने का भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं समझूं, तो मैं समझूं इसके साथ में ही वीर्य गुण की पर्याय कार्य कर रही है बिहाइंड। अब वीर्य गुण की पर्याय को समझने के लिए, उसका भाव समझने के लिए यदि दूसरा नाम दिया जाए तो उसका नाम है शक्ति। उसका क्या नाम है? शक्ति, ताकत, ताकत, शक्ति। वीर्य गुण की पर्याय का क्या नाम है? शक्ति। और सुनो, वीर्य गुण की पर्याय का दूसरा नेक्स्ट स्वरूप, नेक्स्ट क्या है? स्वरूप की परिभाषा लिखी है इसी समय सारजी ग्रंथ में, परिशिष्ट के अंदर वीर्य गुण की पर्याय की क्या परिभाषा लिखी हुई है परिशिष्ट में? स्वरूप की रचना रूप सामर्थ्य। स्वरूप की रचना रूप सामर्थ्य। सामर्थ्य में फिर आ गई बात, क्या आ गई सामर्थ्य में बात? शक्ति। शक्ति, स्वरूप की रचना की सामर्थ्य, ये वीर्य गुण की परिभाषा लिखी है परिशिष्ट में। स्वरूप की रचना करती है वीर्य गुण की पर्याय। किस स्वरूप की रचना करती है? अज्ञान मोह राग द्वेष हो तो उसकी रचना करती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो तो उसकी रचना करती है। और अनंत चतुष्ट हो तो उसकी एनी पर्याय, कोई भी पर्याय उत्पन्न होती है उसकी रचना में वीर्य शक्ति कार्य करती है। समझ आ गई बात? वीर्य शक्ति, देखो ये लिखी है परिभाषा। स्वरूप की, आत्म स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति परिशिष्ट में लिखी है। किसी को देखना हो, चेक करना हो, 670 पेज पर लिखी है, सबसे टॉप में, ऊपर की ऊपर लाइन में। ठीक है? स्वरूप की रचना रूप सामर्थ्य। अब इसका क्या मतलब है? स्वरूप की रचना रूप सामर्थ्य का क्या मतलब है? इसका मतलब है, जैसा अभी भाई साहब ने पूछा कि कोई भी पर्याय उत्पन्न हो, कोई भी पर्याय, बिना पुरुषार्थ के कोई पर्याय उत्पन्न होती ही नहीं है। बिना पुरुषार्थ के कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। ज्ञान में कोई भी ज्ञेयकार बन रहा है, उसमें वीर शक्ति काम कर रही है। श्रद्धा में कोई पर्याय उत्पन्न हो रही है, चारित्र में कोई पर्याय हो रही है। इससे कोई मतलब नहीं है कि विकारी कि अविकारी, चाहे विकारी पर्याय हो चाहे शुद्ध पर्याय हो। ठीक है? कोई भी पर्याय उत्पन्न हो, पुरुषार्थ के बिना कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। अब यदि वो पर्याय मिथ्या है तो उस पुरुषार्थ का नाम विपरीत पुरुषार्थ है। यदि वो पर्याय निर्णय रूप है तो निर्णय रूप पुरुषार्थ है, और यदि वो पर्याय सम्यक उत्पन्न हो गई तो वो सम्यक पुरुषार्थ है। केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है ना, और लोकालोक झलकने की सामर्थ्य नहीं हो, ताकत चाहिए ना, ताकत।
तो वहां अनंत ज्ञान के लिए अनंत वीर है। वहां पे क्या है? अनंत ज्ञान के लिए अनंत वीर है, शक्ति। ठीक है। और दो चीजें, ये इतनी चीजें हो गई वीर शक्ति के बारे में। बोलिए भाई साहब क्या कह रहे हैं? यहाँ पे अभी कहा कि जो प्रत्येक पर्याय है गुण की हो या किसी की भी हो, वो गोटात पूर्वक ही होती है? और वो पर्याय चाहे विकारी हो चाहे अविकारी हो, ऐसी बात आई। लेकिन जो दूसरी डेफिनेशन है उसमें तो लिखा है स्वरूप की रचना रूप सामर्थ वीर गुण है, ऐसी पर्याय काम है स्वरूप की रचना रूप सामर्थ, है ना? तो यहाँ पर स्वरूप की रचना रूप से मतलब तो ये हुआ कि अविकारी पर्याय। विकारी अविकारी सब आगम शैली में हाँ, आगम शैली के अंदर में मोह राग द्वेष किसका स्वरूप है? जीव का क्या जीव का? जीव का। तो उसकी रचना। मोह राग द्वेष जीव का कहाँ है? तो पुद्गल का है, पुद्गल के नीचे होता है। देखो, ये स्यादवाद अध्यात्म नहीं समझेंगे ना तो बहुत गड़बड़ होगा। पहले तो द्रव्य गुण पर्याय मई जीव, और पुद्गल धर्म आकाश काल से भिन्न था। जीव कैसा होता है? द्रव्य गुण पर्याय वाला। संसार अवस्था में जीव कैसा है? अज्ञान मोह राग द्वेष वाला। अब प्रमाण को जानेंगे और दो द्रव्यों की भिन्नता जानेंगे। अज्ञान मोह राग द्वेष पुद्गल के किसी ट्रिक से कहे गए हैं। कोई पुद्गल का विकार थोड़ी जीव में होता है। जीव में जीव का विकार है। आम हरा है किसके कारण? और अब पीला हो गया किसके कारण? बोलो, आम हरा है किसके कारण? कौन है वो? हरा छिलका केला का है क्या? किसी अन्य का हो सकता है क्या हरा छिलका? अब वो पीला हो गया तो किसके कारण? अच्छा, हरा पीला छिलके से बात कर रहे हैं, पर खाओगे क्या? हरा कि पीला? पल्प, एवरी कंडीशन में पल्प। ये स्यादवा समझना पड़ेगा ना। देखो गलती क्या होती है, कोई तो ऐसी गलती करता है। क्या कह रहे हैं? आगम साइंस है। आगम क्या है? साइंस। और अध्यात्म है आर्ट। आगम क्या है? साइंस, वस्तु स्वरूप, और अध्यात्म है आर्ट। पहले पूरा साइंस समझना, द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु। अब उसमें कलाकारी करनी है, ये गुण भेद पर्याय भेद को गौड़ करके और द्रव्य स्वभाव में अहम स्थापित करना। अब द्रव्य स्वभाव में अहम स्थापित करने के लिए वो पीछे पड़ जाए कि ये पर्याय, तो कोई व्यक्ति तो पर्याय अपनी है ऐसा पीछे पड़ा रहता है, और कोई ऐसा कहने लगता है पर्याय तो पुद्गल की है। दोनों गलती हो गई, दोनों ही गलती है। तो उस कहेंगे भैया उसको ट्रिक लगाने के लिए बोल दिया कि ये तो ज्ञान से शून्य होने के कारण पुद्गल के विकार है, पर्याय तो जीव की है ना। ठीक है, चलो अभी अपन इस चैप्टर को तो कभी फिर लेंगे। अभी तो वीर शक्ति की बात चल रही है ना, वीर की वीर्यांतरा कर्म की चर्चा चल रही है, उस पे आप गौर करो। स्वरूप की रचना की बात आई ना, तो पूरा टोटल स्वरूप आगम में औदयिक औपशमिक छायोपशमिक सब भावों को जीव के स्वतत्व कहे हैं। किसके स्वतत्व है ये? जीव के स्वतत्व कहे कि नहीं कहे?
ये 5 भाव किसके हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाव हैं, ये किसी अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। ठीक है भाई साहब, क्लियर हुआ कुछ कि नहीं? हाँ। जो स्वरूप की रचना की सामर्थ्य है वो जीव की कोई भी विकारी अविकारी कोई भी पर्याय। ठीक है, देखो प्रयोजन परक शैली में बात बदल जाती है। अरे तुम ये आम का छिलका का खा रहे, आम का गूदा खाओ, यही तो आम है, बस ये कहना है। अच्छा छिलका क्या है? छिलका क्या है? कचरा है, कचरा। ऐसा छिलके को कचरा कह देते हैं। ये प्रयोजन से बात करी जाती है। तो अपनी इतनी बात हो गई। ठीक है, अब देखो, अब कंडीशन क्या है? चाहे तो वो अज्ञानी जीव है, अज्ञानी जीव की तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। बहुत बुरी कंडीशन कैसी है कि इच्छाएं तो है बहुत, सुनना बहुत शांतनु, अब ध्यान से श्रुति। इच्छाएं तो है बहुत, अनंतानुबंधी इच्छा है ना, अनंत की इच्छा। और वीर्य गुण की पर्याय चूंकि विपरीत है तो शक्ति है थोड़ी। शक्ति कैसी है? ओपोजिट, स्वभाव नहीं प्रकट हुआ है ना, तो विपरीत शक्ति है, उल्टी शक्ति, या बोलो थोड़ी शक्ति, तो उसको दूसरे भाव में समझ लो। इच्छाएं बहुत हैं, शक्ति थोड़ी है। और जिन पर द्रव्यों की इच्छा है, उसको तो पर की इच्छा, स्व की इच्छा तो है नहीं, वे पर द्रव्यों का मिलना जुलना कर्माधीन है। 3 कंडीशन बन रही है, समझ में आया? इच्छा कितनी है? पंडित साहब ने स्लोगन लिखा है, इच्छाएं बहुत हैं, आसक्ति थोड़ी, ऐसा कुछ है। किसी को याद आ रहा है? पंडित साहब का स्लोगन है, भोग सकते नहीं है और आसक्ति बहुत है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ स्लोगन है उनका, इससे रिलेटेड। अनंतानुबंधी इच्छा है और वीर गुण की पर्याय विकारी है, मिथ्या है, वो भी मिथ्या है, विपरीत पुरुषार्थ है। शक्ति, जो स्वाभाविक शक्ति है ना, वो प्रकट नहीं है, स्वाभाविक शक्ति प्रकट नहीं है। और चाहता बहुतों को है, तो बहुत पर पदार्थ तुम्हारे अनुसार तुम्हें मिलते नहीं है, वो कर्माधीन है। ऐसी स्थिति बनी हुई है ना। तो अब यहाँ पे स्वरूप समझा कि ये जो परद्रव्य हैं ये तो कर्माधीन है, नंबर 1, पहली बात तो कर्माधीन। नंबर दूसरी बात, हम परद्रव्य को भोग ही नहीं सकते, ये आगम से पता चला। 2 बातें पता चली परद्रव्य के बारे में, कि पहली बात तो कोई भी परद्रव्य है वो कर्माधीन है। हम चाहते हैं हमें गाड़ी मिले, तो चाहने से क्या हो रहा है? मिलेगी तो है नहीं, तुम्हारे उदय में होगी तो मिल जाएगी। नंबर दूसरी बात, वो सुख का कारण नहीं है। कोई विश्व का कोई भी पर पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है और वो कर्माधीन है। ये दोनों बातें पर द्रव्य के बारे में करके उसको थोड़ा मैटर साइड किया। अब बची 2 चीजें, क्या कि अब इच्छा घटे, ये जीव सुखी कैसे हुए? इच्छा घटे और स्वाभाविक सामर्थ्य बढ़ जाए, शक्ति बढ़ जाए, स्वाभाविक सामर्थ्य बढ़ जाए तो सुखी हो जाए। एक साइड में तो इच्छाएं घटे और दूसरी साइड में शक्ति बढ़ जाए तो काम बन जाए। तो इच्छा कैसे घटेगी? कि जो मिथ्या चारित्र है वो सम्यक चारित्र रूपण मन हो, और जो विपरीत पुरुषार्थ है वो सम्यक पुरुषार्थ हो।
ये दोनों कंडीशन कब होंगी? मैं भगवान आत्मा हूं, पर द्रव्य की कंडीशन तो पहले क्लोज हो गई। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने पर क्या हुआ? इच्छाएं कम होती जाएंगी। अब इच्छाओं की भी चार जाती हैं, इच्छाओं की भी चार जाती हैं। एक मिनट, अनंतानुबंधी मिटी, अप्रत्याख्यान मिटी, प्रत्याख्यान मिटी, संजुलन मिटी, अनंत भगवान को सर्व इच्छाओं का अभाव हो गया। ठीक है। और ये जो शक्ति थी, ताकत जो पर में लग जा रही थी, तो उसका भी अभाव होते 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 अनंत वीर प्रकट हो गया, अनंत सामर्थ्य प्रकट हो गया। ठीक है। तो ये अस्वाभाविक सुख में आ गए, अपना सुख प्रकट हो गया। अब जब तक ऐसा नहीं होता तो सम्यक दृष्टि जीवों को भी, अब अपनी यहाँ बात चल रही थी मुनिराज की, अपन वहीं पर आ रहे हैं, आ गए। अब जिस पॉइंट पे आना था वहां इस पॉइंट तक आ गए। क्या पॉइंट तक आ गए? वीर्यांतराय कर्म का उदय चल रहा है अभी भी मुनिराज को, है ना। अब सुनना, मुनिराज को अनंतानुबंधी इच्छा नहीं है, अप्रत्याख्यान इच्छा नहीं है, प्रत्याख्यान इच्छा नहीं है, अकेली संजुलन इच्छा बची है। और उस संजुलन इच्छा के उदय होने पर, कषाय विद्यमान होने पर आहार करने का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है। अब यहां पर यदि परिपूर्ण सामर्थ्य प्रकट हो गई होती तो भले ही इच्छा का वो भूख का भाव उत्पन्न होता, परिपूर्ण इच्छा होती तो नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर भी अभी अल्प शक्ति में अभी कमी है। अनंत भगवान को अनंत सामर्थ्य है, लेकिन मुनिराज को अनंत सामर्थ्य नहीं है। समझ में आ रही है? अनंत नहीं है, थोड़ी कमी है। तो उस थोड़ी कमी क्यों है? अब तक जीव की पर्याय से बात चल रही है कि अभी थोड़ी शक्ति कम क्यों है? इसलिए कम है कि वीर्यांतराय कर्म का उदय है, अभी चल रहा है ना उदय थोड़ा। अब वो भी समाप्त होने वाला है ना। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव संबंधी तो पुरुषार्थ प्रकट हो गया है उनको, तब तो उपसर्ग परिचय आदि को सहन कर लेते हैं। तब तो दिन में खड़े खड़े एक ही बार आहार करते हैं, बार 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 बार। इतनी सामर्थ्य शक्ति प्रकट हो गई है। वीर्यांतराय कर्म का उदय बहुत घट गया है, क्षयोपशम बहुत प्रकट है मुनिराज को, लेकिन तो भी अभी भी वीर्यांतराय कर्म का उदय चल रहा है। तो अब क्या कंडीशन बन गई? असात, देखो कितने एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। देखो एक तरफ तो असाता का उदय, तो असाता का उदय कहाँ पे काम करेगा? बोलो जल्दी। असाता का उदय कहाँ पे, कौन सा कर्म है? घाती की अघाती? असाता का उदय अघाती कर्म है। अघाती कर्म कहाँ पे फलता है? जीव के परिणामों में कि शरीर में संयोगों में? शरीर संयोगों में, है ना। तो वो शरीर, असाता कर्म का उदय आया तो शरीर में, स्टमक में भूख का भाव आया, और यहाँ गले पे तृषा का, तृषा, क्षुधा और तृषा, ये असाता कर्म के उदय में होने वाला शरीर का परिणाम है। ये क्षुधा देह का धर्म अहो, ये तृषा देह का धर्म हो, मेरा धर्म नहीं है ये क्षुधा तृषा। असाता कर्म के उदय में रोग होते हैं ना, अपन ऐसा तो बोलते हैं डायरेक्ट। असाता वेदनी कर्म के उदय में रोग आदि उत्पन्न होते हैं। ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, 3 वो बोलते हैं ना, बात पित्त कफ अनबैलेंस होते हैं। बात पित्त कफ अनबैलेंस हो जाते हैं असाता के उदय में, और साता के उदय में बात पित्त कफ तीनों बैलेंस रहते हैं। समझ आई बात? तो ये जो असाता वेदनी है, और इसमें ये स्थिर नाम कर्म की प्रकृति, ये सब आपस में कोरिलेट करती हैं सारी प्रकृतियां।
समझ में आ रही है? इधर असाता वेदनी कर्म का उदय, इधर अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति, तो वो कहाँ पे गड़बड़ करेगी? शरीर में, शरीर में। अब वहीं पर चारित्र मोहिनी कर्म का उदय भी है, तो ये कर्म सापेक्ष बात हो गई। और इधर जीव में अभी संपूर्ण कषाय का अभाव नहीं हुआ, तो जीव में कषाय विद्यमान है। समझ में आ रही है? तो चारित्र गुण की पर्याय में वो भोजन संबंधी भाव उत्पन्न हुआ। ये चारित्र मोहिनी कर्म का कार्य। और कषाय से बात करो तो संजुलन कषाय के सद्भाव में भोजन करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब कह रहे हैं कि वीर्यांतरा कर्म के उदय में ये भूख सहन नहीं हो रही, ये वीर्यांतरा कर्म का कार्य। इस पॉइंट तक लाना था अपने को। वीर गुण की पर्याय क्या है? संपूर्ण सामर्थ्य स्वभाव प्रकट होता, तो इधर कितनी भी झंझट होती, वो सामर्थ्य प्रकट होने से आनंद चलता। लेकिन अभी वो सामर्थ्य में थोड़ी सी कमी है, अनंत सामर्थ्य प्रकट नहीं हुई। तो पूछेंगे ये कमी क्यों है? तो कहेंगे वीर्यांतरा कर्म के उदय के निमित्त से। समझ में आ रही है? निमित्त जीव की पर्याय का और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है संसार दशा में। इधर जीव की पर्याय में पुरुषार्थ की हीनता है ना। अब पुरुषार्थ क्या है? अनंत भगवान को क्या पुरुषार्थ हो रहा है? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, इसका नाम है अनंत पुरुषार्थ। ये अनंत पुरुषार्थ का कार्य है कि किसी का भी जानना हो और राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो, ये अनंत पुरुषार्थ का कार्य है। क्या बोला? पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ मतलब क्या? सम्यक पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ और अनंत पुरुषार्थ। इसलिए कई कई जगह पे अपन को क्या लिखा मिला? इसका ऑपोजिट नपुंसकता, ऐसा अपोजिट लिखा मिला क्या? पुरुषार्थ मतलब रत्नत्रय की प्रगटता पुरुषार्थ है, रत्नत्रय की पूर्णता वृद्धि पुरुषार्थ है, रत्नत्रय की पूर्णता पुरुषार्थ है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकट होना नपुंसकता है। और ये वीर गुण की विपरीत पुरुषार्थ है, मिथ्या पुरुषार्थ है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या पुरुषार्थ। तो ये मिथ्या पुरुषार्थ का नाम है नपुंसकता। क्या है नपुंसकता? जीव जीव अधिकार में दिल पढ़ा था अपन ने, देखो स्टार्टिंग में जीव जीव अधिकार की पहली गाथा। देखो पहला श्लोक है, श्लोक के बाद ही पहली गाथा। देखो वीर गुण की विपरीत पुरुषार्थ कैसी है। देखो, इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए तात्विक परमार्थ भूत आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को भी आत्मा कहते हैं। ये क्या है? विपरीत पुरुषार्थ। क्या है विपरीत पुरुषार्थ? हो आत्मा और समझ रहे शरीर। तो ये ज्ञान की पर्याय में काम कर रहा है, श्रद्धा की पर्याय में काम कर रहा है। कोई पर्याय जैसे अपन साइंस में बोलते हैं ना, एक जैसे ये शरीर समझो, साइंस में शरीर समझो, शरीर जिसको अपन जूलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी में समझो कि आप कोई काम नहीं कर रहे, बेड रेस्ट चल रहा है। अब बेड रेस्ट चल रहा है, अब तो भोजन की जरूरत नहीं है। बोलो भाई साहब, यदि बेड रेस्ट चल रहा है तो भोजन की जरूरत नहीं है ना। तुम कुछ काम धाम कुछ नहीं कर रहे, ना ऑफिस जा रहे, ना रोटी बना रहे, ना उठ रहे, ना बैठ रहे, सब बेड पे ही चल रहा है, सुसु पोटी सब सब। बोलो अब तो भोजन की जरूरत नहीं है। अरे बोलो। अच्छा भैया हम तो हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, भोजन भी नहीं कर पा रहे। कोई भोजन भी नहीं कर पा रहा तो फिर क्या करते हैं? कोई भोजन भी नहीं कर पा रहा फिर क्या करते हैं? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए।
दृष्टांत चल रहा है ना, कोई भोजन भी नहीं कर पा रहा है और बेड रेस्ट चल रहा कंप्लीट और भोजन भी नहीं कर पा रहा, फिर क्या करते हैं? की दवाई ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ग्लूकोज चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं ग्लूकोज? एनर्जी के लिए। शक्ति के लिए। मतलब बेड रेस्ट की कंडीशन में भी अगर आंख ऐसे खुलती है और ऐसे बंद होती है तो भी शक्ति चाहिए। इंटरनल ऑर्गन काम कर रहे हैं, हार्ट की पंपिंग चल रही है तो भी शक्ति चाहिए, किडनी में फिल्ट्रेशन चल रहा है तो शक्ति चाहिए, लीवर अपना काम कर रहा है तो शक्ति चाहिए। एवरी सेकंड एवरी मोमेंट शक्ति चाहिए। तो शक्ति कैसे होती है? साइंस क्या कहती है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, और इतनी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी पूरे बॉडी में काम करती है। बोलो ये पढ़ते थे कि नहीं साइंस में? एक एक सिंगल सेल, एक एक सिंगल सेल, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और उसमें एनर्जी का सोर्स, और एक एक सेल के फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। सिंगल वन सेल, ये जूलॉजी कहती है। ये समझ में आ रही है? ऐसे ही यहाँ सिंगल पर्याय, एक एक पर्याय की उत्पत्ति में वीर शक्ति काम करती है। वीर शक्ति के बिना कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। हमारे ऋषभ भाई को समझ में आ गई बात। कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती वीर शक्ति के बिना। अब वीर शक्ति के अब परिणमन दो तरह के, विपरीत परिणमन हो रहा है तो विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है, सम्यक परिणमन हो रहा है तो सम्यक पुरुषार्थ चल रहा है। सम्यक पुरुषार्थ होने पर मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ये सम्यक पुरुषार्थ है। ये मोक्ष मार्ग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ है। क्या बोला? किसी जीव को तत्व निर्णय हुआ तो पुरुषार्थ की पर्याय उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? हुई। कितनी हुई? कि वो तत्व निर्णय कर पा रही है, इतनी हुई। समझ आई बात? देखो अब एक सिद्धांत में कितने सारे सिद्धांत घटित होते हैं, कितने सिद्धांत घटित होते हैं पता है? अब यहाँ पे मेरे को क्या याद आ रहा है बैकग्राउंड में इतनी देर से? 5 समवाय याद आ रहे हैं। बोलो 5 समवाय का के हैं? 5 समवाय किसके हैं? किसी भी कार्य की उत्पत्ति के कारण 5 समवाय, किसी भी कार्य की सामग्री 5 समवाय। मिथ्या सम्यक की बात नहीं है, एनी कार्य, एनी पर्याय 5 समवाय पूर्वक होती है। तो 5 समवाय में पुरुषार्थ पर्याय है कि नहीं? पुरुषार्थ का नाम है कि नहीं? वो यही पुरुषार्थ है। समझ आई बात? मिथ्या पुरुषार्थ उत्पन्न, मिथ्या पर्याय उत्पन्न हुई विद पुरुषार्थ पूर्वक। सम्यक पर्याय, सम्यक दर्शन हुआ विद पुरुषार्थ पूर्वक। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ विद पुरुषार्थ। उसी समय निमित्त, उसी समय उपादान, उसी समय काल लब्धि, उसी समय स्वभाव। स्वभाव समवाय प्रेजेंट है, हो काल लब्धि प्रेजेंट है, होनहार प्रेजेंट है, पुरुषार्थ प्रेजेंट है और निमित्त प्रेजेंट है। 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है। उन 5 समवाय में एक पुरुषार्थ का नाम है। ठीक है? अब मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी का तो अभाव हो रखा है, तो वो सम्यक पुरुषार्थ की पर्याय वहां पे काम करती है। ठीक है? अब वो 1 कषाय चौकड़ी का जो सद्भाव है, वो उतनी शक्ति की जो हीनता है पुरुषार्थ की पर्याय की, तो अब वो भूख सहन नहीं होती। ये वीर्यांतरा कर्म का कार्य है। तो जितनी शक्ति प्रकट है और जितनी शक्ति अप्रकट है, तो अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जितना स्वभाव प्रकट नहीं है, तो प्रकट नहीं होना कोई जीव का त्रिकाली स्वभाव तो है नहीं, और जो त्रिकाली स्वभाव है नहीं वहां पर निमित्त कार्य करता है। जो त्रिकाली स्वभाव नहीं है वहां पर निमित्त की उपस्थिति लागू पड़ती है। तो फिर क्या बोलेंगे? वीर्यांतरा कर्म के उदय से। समझ आ गई बात?
अब एक बार में तो आएगी नहीं, बहुत सारी बातें हुई पुरुषार्थ के बारे में। अब आप इसको बार बार सुनो, नोट्स बनाओ, लिखो, पढ़ो, तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी ये। अब आप ये चाहो कि ऐसा ही कहीं लिखा मिल जाए, तो एक साथ लिखा हुआ इकट्ठा तो कहीं नहीं मिलेगा। वो तो धीरे धीरे चलते रहते हैं, पलते रहते हैं, तो चीजें अपनी बनती हैं, अपना ज्ञान काम करता है और ऑथेंटिक हो जाती हैं। देखो ये वाली बात इधर से आई, ये इधर से आई, ये इधर से आई, सब मिलकर एक ग्रुपिंग हो गई। पॉइंट समझ में आया? यदि उपादान में पुरुषार्थ की कमी या पर्याय की योग्यता, दोनों कथन किए जाएंगे, दोनों कथन किए जाएंगे। पुरुषार्थ के एंगल से बात की जाएगी तो पुरुषार्थ की कमी, और भवितव्य की तरफ से बात की जाएगी तो पर्याय की योग्यता। पांचों समवाय से बात की जाती है, और जो पांचों समवाय से बात समझ लेता है तो वो स्यादवाद शैली में आगे बढ़ जाता है। और 5 समवाय में किसी को एक को मुख्य करके बात कर सकते हैं, और लेकिन तुमने एक को मुख्य किया, सबको गौड़ कर दिया, तो फिर आप स्यादवादी नहीं हो, एकांती हो। बस ये मास्टर की है, इसको बंद करो, ये मास्टर की है। कोई भी कार्य 5 समवाय पूर्वक होता है, आप घटित कर लो अब पांचों को। स्वभाव के बिना तो कार्य हो नहीं सकता। रेत में से तो तेल निकलता नहीं है, क्यों? रेत में तेल निकलने का स्वभाव ही नहीं है। तो जो परिणामन है उसका वो स्वभाव उस वस्तु में होना चाहिए। आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल बोलो, एनी एग्जाम्पल, और पांचों समवाय घटित करो, करो करो मेहनत। देखो कल अब भिंड गए, है ना, क्लास इधर से अपनी ऑफ रही, सब लोगों से मिलना जुलना, 1 सेकंड का टाइम नहीं मिलता, है ना। लेकिन कल का विषय कैसे करना है, कैसे इजी से हो जाए, वो सब होते हुए वो तो चली रही है एक धारा। बोलो ज्ञान कितना कलाकार है, विचार करो आप। वो एक धारा चल रही है, ये पॉइंट आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, वो आ सकता है, ऐसे इजी हो सकता है, ऐसे इजी हो सकता है। कौन समझ रहा? ये वाला ये जो स्वाध्याय है ना, ये होता है फिक्स टाइम। वो जो निर्णय है ना, वो चलता है ऑल टाइम, और चिंतन चलता है सम टाइम। क्या बोला? निर्णय चलता है ऑल टाइम। इसलिए आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाओ। हम तो ये कहते बार बार, लिखो पढ़ो, लिखो पढ़ो। लिखने पढ़ने का जमाना है, लिखने पढ़ने का जमाना 2500 वर्ष पूर्व चालू हो गया था। नहीं तो काय को क्या बोलते हैं, दर्शन आचार्य क्यों षटखंडागम ग्रंथ लिखने के लिए आदेश देते? पुष्पदंत भूतवली मुनिराज क्यों लिखते षटखंडागम? कैसे लिखे होंगे उन्होंने ताड़पत्र पे, कल्पना तो करो। आज अपने हाथ में तो स्याही पेन आ गया, कॉपी आ गई। हम कितने गंभीर हैं अपने खुद के लिए, कितने गंभीर हैं हम। अभी भी दुनियादारी के लिए गंभीर हैं, अपने लिए गंभीर हैं। कल एसपी बारिल जी का एक मैसेज आया है, वो मैं ग्रुप पे भेजूंगी, उसको सुनना सब लोग। डिसाइड योर जर्नी, डिसाइड योर डेस्टिनी, और देन इग्नोर ऑल द थिंग्स। ऋषभ ने सुना होगा, बहुत गजब का है। आपके लाइफ का कोई गोल ही नहीं है, कर्माधीन बहे चले जा रहे हैं, बह रहे हैं बस। कर्म ने माँ पटक दिया तो माँ बह रहे, जैसे कहीं चले गए तो हमारा अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं। अब माँ चले गए तो वहीं रम गए, वहां चले गए तो वहीं रम गए, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। कोई ने बुरा बोल दिया तो रो पड़े, कोई ने अच्छा बोल दिया तो खुश हो गए। मंदिर किसी ने बोला विधान में चलो, विधान में चले गए, किसी ने कहा पार्टी में चलो तो पार्टी में चले गए। विधान में गए तो विधान अच्छा लग रहा, पार्टी में गए पार्टी अच्छी लग रही। आपकी लाइफ का क्या गोल है भाई साहब? जैन कुल में जन्मे हो, जितना काल बीत गया बीत गया। जो भूतकाल तो सबका ही बिगड़ा रहता है, हाँ हमारा भी बिगड़ा था, वो बीत गया। वर्तमान सुधार लो,
भविष्य सुधर जाएगा। जग प्रपंच में मत पड़ो। समझ में आ रही है? फिर भी सुधार बहुत मुश्किल से होता है। बहुत जीवों को यही क्षण मात्र को मिलेंगे, क्षण मात्र को ही मिले तो पिंचिंग 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 नेचर ही होता है उनका। और तुम्हारा गोल बहुत बड़ा है भैया, इग्नोर करो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, टाइम नहीं है। समझ में आया? देखो, कोई भी कार्य होता है 5 समवाय पूर्वक। अब कोई एक कार्य रखो, चलो क्रोध कार्य रखो, क्रोध। भाई साहब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होएगा। क्रोध, अब क्रोध नाम का स्वभाव कौन से द्रव्य में? 6 द्रव्यों में। 6 द्रव्यों में क्रोध नाम का विभाव स्वभाव। स्वभाव में टेंशन हो गई ना, विभाव स्वभाव कौन से द्रव्य में है? जीव द्रव्य में है ना, तो स्टिल हो जाओ, जीव द्रव्य में है। तो ये स्वभाव, जीव स्वभाव, स्वभाव समवाय हो गया, जीव में पाया जाता है। ठीक है। अब क्या बोलो? होना, भवितव्य। तो उस समय की योग्यता, क्रोध नामक पर्याय की योग्यता उसी समय उत्पन्न होनी थी। ये योग्यता, पर्याय की योग्यता नहीं हो और द्रव्य स्वभाव बना रहे, द्रव्य स्वभाव बना रहे और पर्याय की योग्यता नहीं हो क्रोध की, तो क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता। इतनी स्वतंत्रता है द्रव्य में और पर्याय में। स्वभाव में क्या लेना? द्रव्य। ये किस द्रव्य की पर्याय है? ये स्वभाव में द्रव्य को घटित करना। स्वभाव समवाय में क्या घटित होगा? द्रव्य। ठीक है। अभी रोटी भी बनाएंगे अपन, दाल भी बनाएंगे, कपड़े भी धोएंगे, लगाओ सब में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। यहाँ पर रखना द्रव्य, उस द्रव्य में क्रोध की होने की योग्यता। तो वो क्रोध कब होएगा? जब जब काल लब्धि आएगी तो होएगा। काल लब्धि के बिना भवितव्य नहीं होता, भवितव्य के बिना काल लब्धि नहीं आती। सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और उसी संबंधी पुरुषार्थ होएगा। यदि क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध संबंधी पुरुषार्थ, क्षमा उत्पन्न हुई मंद कषाय रूप, तो क्षमा संबंधी पुरुषार्थ, और वीतराग संबंधी क्षमा हुई तो वीतराग संबंधी पुरुषार्थ। अब यहीं पर क्षमा रख लो, यहीं पर वीतरागता रख लो, पर्याय की योग्यता। और द्रव्य स्वभाव, द्रव्य में ही क्षमा होने की योग्यता है, द्रव्य में ही वीतरागता की योग्यता है, द्रव्य में ही क्रोध की योग्यता। सब द्रव्य, ये स्वभाव समवाय में द्रव्य को घटित करना। कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, कोई ऐसा बोलता हमें तो याद ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता। तो तुम्हारी ज्ञान पर्याय की ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य किस द्रव्य में है? जीव द्रव्य। स्वभाव में जीव द्रव्य। पर्यायगत योग्यता, ये उसकी उपादान योग, क्षणिक उपादान, ये त्रिकाली उपादान, ये क्षणिक उपादान। योग्यता, होनार, ये काल लब्धि, उसी समय आएगी वो होनार, काल लब्धि। और विद पुरुषार्थ, और उसी समय कार्य के होने में, उसी समय वहां पर कोई ना कोई निमित्त अवश्य उपस्थित होगा। अंतरंग बहिरंग, बहिरंग निमित्त नियामक कारण नहीं, हो भी ना भी हो, लेकिन अंतरंग निमित्त तो नियामक कारण होता है। अंतरंग निमित्त नियामक कारण होता ही है। समझ में आ गई बात? अब घटित करो। अब हम कभी क्रोध को इधर से बोल देंगे, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से क्रोध होता है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से, इधर देखो भाई साहब, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से क्रोध होता है, तो मैं निमित्त की मुख्यता से कथन कर दी, तो ये सारी बातें खत्म थोड़ी हो जाएंगी। आप एकांती हो गए। और कभी निमित्त को गौड़, जब निमित्त को गौड़ करके उपादान से बात कर देंगे, क्या बात कर देंगे कि भैया वो उस समय वो योग्यता थी पर्याय की, पर्याय की होना, तो पर्याय की मुख्यता से बात कर देंगे।
तो भी निमित्त की स्वीकृति है हमको बैकग्राउंड में। तो बोलेंगे भैया काल लब्धि आई थी, क्रोध की काल लब्धि आई थी, तो काल लब्धि से बात कर देंगे, तब भी सब उपस्थित है। पुरुषार्थ ऐसा ही होना था भैया, पुरुषार्थ की हीनता है तो पुरुषार्थ की हीनता से बात कर दी। उस समय भी निमित्त उपस्थित है, उस समय भी काल लब्धि उपस्थित है, उस समय भी होनार उपस्थित है, उस समय भी स्वभाव समवाय उपस्थित है। हमने काल लब्धि की मुख्यता से बात कर दी। होंगे 5 समवाय पूरे के पूरे, और ये अंडरस्टूड हो जिसको है वो स्यादवादी है, और जिसको ये अंडरस्टूड नहीं है वो एकांती है। कितनी स्वाध्याय करता रहे, कुछ भी आंसर करता रहे, विधि पता नहीं है तो आप एकांत में चल रहे हो। इसलिए सम्यक दर्शन इस एंगल से कठिन कहा जाता है, क्योंकि आप अपने ज्ञान को अलर्ट नहीं रखते, जिनवाणी के साथ साथ नहीं चलते। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। समझ आ गई बात? ऐसे लोग बोलते हैं अकाल मरण, अकाल मरण होता कि नहीं? अकाल मरण देखो, सुनो सुनो सुनो, दो स्यादवादी 2 आंसर देता है, होता भी है नहीं भी होता। ऐसे कैसे कुछ भी बोलो, इसका नाम स्यादवाद है। ढुलमुल का नाम स्यादवाद है क्या? अरे ढुलमुल का नाम स्यादवाद नहीं है। काल समवाय की सापेक्षता में बात कहेंगे तो कहेंगे भैया तुम समझ रहे हो अकाल मरण, काल लब्धि उसकी मरण की ही आई थी, सो वो काल मरण है, कोई अकाल मरण नहीं। ठीक है, वो काल मरण है, अकाल नहीं। अब हम काल समवाय के, देखना नया प्रयोग है, शायद किसी ने पहली बार सुना। काल के अलावा बाकी जे सब कौन है? जीव के अलावा बाकी 5 द्रव्य कौन है? अजीव, अजीव। ऐसी काल समवाय के अलावा जे सारे कौन है? अकाल। ये काल है और ये सब अकाल है। 5 बाकी 4 समवाय। समझ आ गई बात? इनके एंगल से बात की जाएगी तो वो अकाल के एंगल में चली जाएगी। स्यादवाद है बहुत महान चीज, अच्छों को समझ में नहीं आती। प्रसन्नता है अपन को आ गई अपने कार्य का बहुत हर्ष है। भवितव्य के एंगल से बात करी जाएगी ना, जब भवितव्य की, ओ भैया ऐसी होना ऐसी होना, ओ भैया ऐसे ऐसे कैसे, तो ऐसी पुरुषार्थ, अरे भैया वो सब ने मना करी थी, वो तो मोड़ा चलो वो गाड़ी लेके चलो वो, तो उधर से बात पुरुषार्थ से बात कर देंगे, निमित्त से बात कर देंगे, उधर से बात कर देंगे, तो ऐसा लगेगा कि इसकी मृत्यु अकाल हो गई। अकाल बकाल नहीं हुई। इनसे बात करोगे ना तो वो अकाल जैसी लगेगी, और इधर से बात करोगे तो वो काल में ही हुआ है। 5 समवाय हर समय उपस्थित होते हैं। ये जिनागम में चर्चा है अकाल मरण की। काल लब्धि तो काल है ना, और बाकी जब अकाल है। हाँ ऐसा, ठीक है। हाँ अब जो निमित्त है वो भी अकाल है। हाँ वो भी अकाल है। सब बाकी 5-4। और सुनो, और सुनो, एक और तो बहुत इंटरेस्टिंग बात, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात। ये जो काल लब्धि है ना, ये काल, ये जीव की पर्याय का स्वकाल है। ये घड़ी घंटा वाला काल नहीं है। ये भी समझ के रखना। अपन ऐसा बोलते हैं ना 4 बजे मर गए, तो 4 बजे हमारा स्वकाल नहीं है, वो तो काल द्रव्य की पर्याय है। हमारी पर्याय की योग्यता का वो स्वकाल है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, वो ये स्वकाल है। जो पर्याय जिस समय जो उत्पन्न होती है वो उसका स्वकाल है। घड़ी घंटा का मतलब नहीं है इससे कोई भी। हम इसमें इतनी बड़ी गलती चलती है कि इसमें हम घड़ी घंटा लगाते हैं, जिस समय होना था, जिस समय होना था, जिस समय होना था। तो ये काल को हम क्या लगा लेते हैं? परद्रव्य की पर्याय। बहुत रहस्य है, ये रहस्यों की दुनिया है ये। स्थूल बुद्धि एकदम बिल्कुल, हाँ वे LKG UKG से ऊपर ही नहीं उठ पाए, और स्वाध्यायी हैं 20 साल के, और समझ रहे हैं कि मास्टर कर रहे हैं हम, मास्टर्स।
तुम्हारी बुद्धि LKG लेवल की है। ऊपर उठना पड़ेगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। वो औपचारिक कथन बहुत है, उपचार से ही जीवों को मार्ग में लगाया जाता है। भैया मंदिर आओ, बच्चों अब इस चालू हो रहे हैं ना शिविर, तो बच्चों को कैसे बुलाएंगे? शिविर में आओ, शिविर में पेंसिल मिलती है, शिविर में रबड़ मिलती है, शिविर में समोसा मिलता है केले का, शिविर में केला मिलते हैं, किट मिलेगी, बहुत सुंदर किट आई है, ऐसे लेके आते हैं बच्चों को। फिर वे वहां से निकल के आते हैं, तब बोलते हैं मम्मी मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, मम्मी मैं ज्ञान से जानता हूं, मैं आंख से नहीं जानता। फिर बच्चे वहां से ये बोल के निकलते हैं। भेजते कैसे हैं और निकलते कैसे हैं? ऐसे ही लगाना। अंतरा कर्म का पहले कैसा स्वरूप बताया और फिर क्या है, टैली तो करो। अब गड़बड़ी क्या होती है, उधर तो अंतरा कर्म का कार्य समझ लिया एकदम औपचारिक लेवल पे, है ना। अब वीर शक्ति पड़ी तो कुछ क्लिक ही नहीं हुई। मतलब कितना ज्ञान डंप रहता है। वीर शक्ति की जो परिभाषा पढ़ लेंगे नो प्रॉब्लम, और इधर पढ़ लेंगे नो प्रॉब्लम। और केवल ज्ञानी परमात्मा को वीर अंतरा कर्म का पूरा क्षय हो गया। अब उन्हें कौन सा दान लाभ भोग हो रहा है, अब कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, वो सुन लेंगे, वो नो प्रॉब्लम। हमने तीनों का वो तो सामंजस्य तो बिठाया नहीं अपने ज्ञान से, और अपने ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है तो किसी से पूछा नहीं, बड़ों से पूछा नहीं। क्या बोला? विद्वानों से पूछा नहीं, सब विद्वान बताने तैयार है। बता, हमारे ज्ञान में ये बहुत चलती थी कि ये भगवान को कौन सा दान लाभ भोग होता है, बहुत चलती थी। संजय जेवर 5 मिनट के लिए मिल गए मंगलायतन में, तो उनसे ही पूछ ली। फिर देवेंद्र बिजोलिया जी मिल गए तो उनसे ही पूछ ली। फिर कोई और मिल गया वह जी, उनसे पूछ ली। अरे अपने ज्ञान में सेट नहीं हो रही और सब आंसर दे रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी तब बनती है जब आपके ज्ञान में सेट हो। पूछते ही रहो, पूछते ही रहो, पूछते ही रहो, पूछते ही रहो, जब तक आपका ज्ञान क्लियर नहीं हो जाए। अपने ज्ञान में बिठाओ चीजों को, तब वो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, तब आपको उसका आनंद आएगा। आनंद अच्छा समझना क्या के लिए था, ज्ञान बढ़ाने के लिए। हमें भी आ गई, हमें भी आ गई, बच्चों जैसे। अरे आनंद होता है उसका, अपने स्वरूप का पता चलता, ओहो मेरा ऐसा स्वरूप है। अपनी सत्ता, अपने गुणों के बारे में पता चलता है, उसका आनंद होता है। ज्ञान बढ़ जाने का आनंद नहीं होता। क्या बोला? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये उससे भी इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान की वृद्धि हो जाने का आनंद नहीं होता, अपने स्वरूप को समझने का आनंद हो जाता है। ओहो मेरा ऐसा स्वरूप है, ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। ऐसे अंतरा कर्म के अभाव होने पर अनंत को जानना, घर में 24 घंटे कैसे कैसे प्रसंग बन रहे, बाहर निकलो कैसे प्रसंग बन रहे, अनंत सामर्थ्य प्रकट होगी यहाँ पर। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, अल्प ज्ञेय ज्ञायक तदपि राग द्वेष न उत्पन्न होती, शांति बनी रहती। ये है पुरुषार्थ। क्या काय का नाम पुरुषार्थ है? जो परिणति स्वभाव की ओर झुक जाए वो पुरुषार्थ है। उतना राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ वो पुरुषार्थ है। और जितना चल रहा है उतना शक्ति की हीनता है, पुरुषार्थ की कमजोरी है। और पुरुषार्थ की कमजोरी कोई त्रिकाल तो है नहीं मेरा स्वभाव, तो फिर उसमें निमित्त काम करता है। तो भैया वीर्यांतरा कर्म का उदय है। क्या बोला मंजू बहन जी? बात क्लियर हुई? कमजोरी, पुरुषार्थ की कमजोरी कोई मेरा त्रिकाल स्वभाव तो है नहीं। पर्याय की हीनता चल रही है तो फिर कौन काम कर रहा है कि कर्म का उदय कार्य कर रहा है। तो निमित्त के सापेक्ष कथन करा जाता है। काल लब्धि से बात करी जाती है, होनार से बात करी जाती है, मुख्यता से की जा सकती है। अब वाणी इतनी कमजोर होती है, वाणी एट ए टाइम सबका कथन कैसे कर देगी?
किसी को मुख्य करना पड़ेगा, किसी को गौड़ करना पड़ेगा। हमारे लिए, हमारे घर में हमारे 4 बेटे हैं, हमारे लिए चारों ही जी जान से प्यारे हैं, और हम 4 हाथ, हमारे हाथ में 4 आम हैं, 4 को एक साथ कैसे दे दोगे? एक एक करके तो देना पड़ेगा। और जिसको पहले दिया वो टेंशन में आ जाएगा, बाकी 3 टेंशन में आएंगे। मम्मी उसको बहुत प्यार करती है, सबसे पहले उसको दिया। अरे हमारी मजबूरी है, हम एक दफे में एक को ही तो दे पाएंगे, 4 कैसे दे देंगे? फेंकने पड़ेंगे 4 पे, देंगे कहाँ? समझ आई बात? ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। मंजू बहन जी, आपको क्लियर हुई बात? देखो, हमसे प्रश्न पूछ लेंगे, हमसे इतना बुलवा लेंगे, और अपन इतना भी नहीं बोलेंगे कि हाँ हो गई। बहन जी, हाँ बोलो। थोड़ा थोड़ा हुआ, दोबारा सुनूंगा, और कल इसी टैग पे चलाना। ठीक है। देखो इतना शांति का मार्ग है कि कितना आर्ट ऑफ लिविंग कैसी है। देखो एक बात और, इतना शांति का मार्ग है कि जब ये स्वरूप समझ में आता है ना, तो स्वरूप शांति के लिए है। जैसे मान लिया आप कल फिर सुनोगे, सपोज कल अभी दोबारा सुनने पर भी सपोज आपको 70% क्लियर हुआ, 50% क्लियर हुआ, तो भी ज्ञान प्रसन्न है। क्यों? हमने 5 संवाद समझ लिए ना। पर्याय की योग्यता, अरे स्वभाव तो मेरे में ही है ना, मैं समझ ही लूंगा ना, मैं ज्ञान का पिंड हूं। लेकिन अभी पर्याय में 60% की योग्यता है, 60% सही। अभी यही काल लब्धि है, अभी इतना ही पुरुषार्थ होने की ताकत है, और अभी ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम इतना ही है, कर्म का वो क्षयोपशम इतना ही है, 5 संवाद से रिलैक्स हो गया ज्ञान। इसलिए है 5 संवाद। समझ में आ गई बात? हर समय प्रसन्नता है। कम के समझ में आए तो प्रसन्नता, नहीं समझ में आए तो। अब समस्या, दूसरी समस्या, अब ये वाली बात बोल दी, अब कोई उद्यम ही नहीं करे, भैया हमारी तो इतनी योग्यता है तो वो आभास में चला, वो 5 संवाद के विरुद्ध में चला गया, आभास में चला गया। अब आभास में क्यों चला गया? यही उसकी योग्यता है, बेवकूफी की, उसकी बेवकूफी की ही योग्यता है। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, हर समय प्रसन्नता की बात है। पॉइंट समझ में आया? उसका ज्ञान किस में चला गया? इसको उद्यम में नहीं चला गया, प्रमाद में चला गया। तो क्यों चला गया? उसकी योग्यता है प्रमाद की। अब इसको समझ में आनी ही नहीं है तो उद्यम करेगा ही नहीं। विपरीत पुरुषार्थ। हाँ, उसकी पुरुषार्थ इतना ही होना है। नपुंसक है बेचारा, क्या करे? कौन है? काल लब्धि नहीं है, नपुंसक है, होनार नहीं है। अभी नीचे गिरना है, उसे खोटी गतियों में जाना है। कर्म की सापेक्ष बात कर लो, बंद भी तो होना है। अभी बहुत बंद होने हैं तो फिर बंद भी होंगे, सब होंगे ना कार्यक्रम। ये कार्य के होने में अनेक कारण लगते हैं, एक परिणाम से अनेक कार्य होते हैं। समझ लेना बात को। जो अब जिसको अभी सम्यक की प्राप्ति नहीं होनी तो वो क्या करेगा? लापरवाही करेगा। वो क्या करेगा? यही उसकी होनहार है, वो भी क्या करे बेचारा, दया का पात्र है। अपन प्रसन्न रहो कुल मिला के ये मार्ग है। दोनों साइड से शांति है, हर तरफ से। मतलब जिन शासन को समझने के बाद कषाय का कोई गली नहीं मिलती, कोई गली नहीं है कषाय के लिए। जितनी कषाय हो रही है ना, फिर 5 संवाद में किसी की मुख्यता से कथन कर लो, जितनी हो रही है ना। इसलिए पंडित साहब ने क्या लिखा है? सेल्फ संबोधन, संबोधन समता में हो, आराधन से मत चिढ़ो। संबोधन समता में हो, आराधन से मत चिढ़ो। कुछ नहीं तो विकल्पों में ही आ जाओ, आत्म विकल्पों में ही आ जाओ। कुछ नहीं तो कर्म की व्यवस्था को याद कर लो, कर्म के उदय को विचार कर लो, देवशाह गुरु के समीप आ जाओ। कुछ नहीं है तो आंख बंद करके सो जाओ, कुछ नहीं समझ में आए तो झंझट मत क्रिएट करो। ये उपदेश है, ये उपदेश है ये, ठीक है।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी।